जो भी जो लव मैरिज के चक्कर में पड़ते हैं, मैं सबको एक ही बात समझाना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि इन चक्करों में ना पड़ो। माँ बाप जैसे कहते हैं उस तरीके से चलो। मैं गलती करके पछता चुका हूँ कि मैंने लव मैरिज की, मैं मेरे घर से अलग हुआ, मेरे घर से ऊपर होके गया। मैं किसी को भी ये सुझाव नहीं दूंगा कि आप लोग लव मैरिज। अब यह गलती है तेरी माँ से बोझ। जिस टाइम तू शेफ हाउस में गया था, लेके गया था, तो माँ के बच्चा थी उस टाइम जिस टाइम बेटा ने कदम उठाया था। तो भैया तो प्रेम का प्रसाद है, तय पढ़ ले, वहाँ नहीं आओ तो सिंपल सी बात। सर ये गलती मैंने तो एक मिनट सर ये गलती हम दोनों ने साथ ही तो की होगी। गलती समझ के करोगे तो घर बसा कुकर का चल बड़ा बात जायज है साहब। मेरी बात में कोई नहीं, मैं आपका पक्ष करूँ हूँ या मैं किसी और का पक्ष करूँ हूँ, लेकिन गलती क्या है जिसकी। नमस्कार, आया तो मैं यो काम था जो ये मैं करूँगा। आपको एक बात बताऊँ, इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर एक चीज़ का नाम है, वो है प्रेम, प्यार और जी मोहब्बत। पता नहीं कितने नाम लूँ, कितने नाम कम पड़ जाएंगे, क्योंकि प्रेम शब्द ओवे सा है। अब प्रेम शब्द के ऊपर तो वो जाति धर्म सब चीज़ तो ऊपर हो गए, प्रेम हुआ है। चाहे प्रेम मीरा का था कृष्ण के प्रति, चाहे राधा का था कृष्ण के प्रति, चाहे वो हीर रांझा का था, फिल्मी थे, वो भी सुन ली, वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रेम तो प्रेम ही हुआ। अब इसने प्रेम करा और कौन सच्चा कौन झूठा, ये मेरे पास पहला पक्ष है जो एसपी साहब से मिलके नीचे आ रहा है। इन्होंने मेरे को बुलाया था और मैं इनकी बात आपके आगे रख रहा हूँ। अगर दूसरा पक्ष में जब चाहेगा, जब बुलाएगा, तब मैं उनकी बातें कैमरे के आगे मीडिया के ऊपर रखने को तैयार हूँ। लेकिन ये पहला पक्ष है जो एसपी साहब से मिलके नीचे आया हुआ। अच्छा जी, अब था तो मैं प्रेम के ऊपर था, अब प्रेम में इस प्रेम ने जन्म ले लिया। अब यो भी प्रेम ही है, लेकिन दुर्भाग्य है आज इस प्रेम को होनी चाहिए जरूरत माँ की या बाप की या बेराय को नहीं, कुदरत लिखवा के लिए आया है। क्योंकि बे माता मंडी होगी, सारे काम हुए होंगे, उसने कि लिखा भी होगा। इसका माँ मत इसका तो कर्म में लिख दिया कि महीना 1.5 महीने के होते ही भाई माँ से पिछड़ जाए। ये बात है जी, हैं माँ से पिछड़ जाए। अब डॉक्टर हैं, देश का शास्त्र है, देश के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक सारा सौदा का है कि इस बच्ची के लिए अगर माँ का दूध 9 महीने 10 साल तक मिलेगा तो यह बच्ची बस 1 महीने की थी, पता नहीं पीटी ऊषा बन जाएगी। पीटी ऊषा भी इस तरह बनी होगी, हैं। तो जी प्रधान जी, तो जी अब माता जी इनकी चली गई अपने मायके और पिताजी अब एसपी साहब का कार्य लगा आगे खड़े हैं बच्ची को लेके। आ जाओ आगे भैया, आगे आ जाओ, आगे जा। क्या मामला है, किस तरह के है, थोड़ा विस्तार से बताएं। सर मेरी है ना शादी हुई थी 27 अक्टूबर 2021 में। तो मेरी घर से प्रेम विवाह हुआ था मेरी मैडम से। अच्छा, आपका तन्नू से। अच्छा, प्रेम हाँ विवाह जी, था। अच्छा। प्रेम विवाह हुआ था, हमने हिसार कोर्ट में शादी की थी सर। अच्छा। तो उसके दौरान मेरी जो सास ससुर हैं और जो मेरा साला है वो इस शादी से खुश नहीं थे। अच्छा जी, ठीक है सर। उसके बाद हम लोग सेफ हाउस आए। अच्छा जी, सेफ हाउस आए। सेफ हाउस में आने के बाद इसके मम्मी पापा हमें सदर थाने में भेज दिया गया, जिसके दौरान मेरी मैडम को थप्पड़ मारा गया वहाँ। अच्छा, थप्पड़ किसने मारा? मेरे साले ने। अच्छा, वो वो हमें मारना चाहता था। वो नू मारना चाहता है, तेरा गलत काम क्यों कर दिया, तेरा बाज के ब्याह क्यों कर लिया, वो नू थप्पड़ मारा होगा। हाँ जी, वो सर उसकी पूरी ये थी कि वो हमें जान से मारना चाहता था। अच्छा। क्योंकि उसके पापा पहले ही बोलते थे कि अगर जे छोरी तन्ने को मैं कदम उठा लिया ने तो हम दोनों ने हम काट देंगे। अच्छा, वो ये बात पहले से बोलते थे। फिर उसके दौरान हम वहाँ ये सदर थाने में गए। वहाँ जाने के बाद सर उन्होंने हमें सेफ हाउस भेज दिया गया। इसके मम्मी पापा ने आगे जी मेरे पैर पकड़ लिए। अच्छा। इसके मम्मी पापा ने आगे मेरे पैर पकड़ लिए, ये बोला कि इस लड़की को अभी हमारे घर पे भेज दे, हमारी इज्जत बचा ले। मैंने इनकी इज्जत बचाते हुए मैंने लड़की को उसके घर भेज दिया। मैंने कहा जी आप हमारी शादी कर देना दोबारा, कि आपकी इज्जत आपके मान सम्मान बच जाएगा। तो इन्होंने कहा लदो बदो खिलो खाओ। बिल्कुल कोटा तक क्यों खाओ हो सर, हमारे बीच में आपस में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, मेरी वाइफ और मेरे बीच में। अच्छा। जो भी है ये 8-10 लाख रुपए मेरे ससुर और मेरे साले के ऊपर कर्जा है। ये इसको प्रेशराइज करते थे मेरी मैडम को। ये प्रेशराइज करने की वजह से वो प्रेशराइज बहुत होती थी। अच्छा। क्योंकि उसमें भी खुद का मतलब वो नहीं देख रही है कि मैं अपनी बच्ची को छोड़ के चली गई हूँ कुछ है। तो आप मानते हैं कि उसके अंदर विवेक को नहीं, बुद्धि की कमी है, क्या सोच सकते हो अपने माता पिता के प्रति है?
सर उसकी सोच जो है ना, उसके अपने माता पिता के, उसके एक वो अपनी गुड़िया को नहीं देख रही है। जब वो अपने बच्चों को देख रहे हैं तो ये अपने बच्चों को क्यों नहीं देख रही है सर? तो आपकी माता जी कौन सी हैं? मेरी माता जी हैं और ये अच्छा, बीमार आप इनकी रहती माता हैं। जी हैं? हाँ जी। अच्छा, आप इनकी माता जी हैं। तो भैया पहला तो मूल पाड़ा है और ब्याज पालने लग रही है। ब्याज पाल रही हूँ अब मैं। सौभाग्यशाली माँ तो आप हुए फिर हैं? हाँ जी। इतना तो बड़ा सौभाग्य तो धरती पर किसी माँ ने मिल जाए तो भाई मैं मेरी बताऊँ तो या कड़वा सच है। जिस टाइम ये बच्चा पैदा हुआ है उस टाइम माँ दूसरा जन्म ले है और वह सोचने वाली बात है, तो कोई गलत बात नहीं है। सोचा है कि या बस दोबारा बच्चा पैदा करना को नहीं, क्योंकि माँ दूसरा जन्म लेके आवा है। यह सब माँ तो सोचते हैं, मेरी बात को गलत अर्थ मत निकालना, लेकिन वह के है बेरा पाटे को नहीं जो 9 महीने कोख में रह ले है उसका प्रति तो एक ऑटोमेटिक सने हो जाए है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि दादी पालेगी और माँ दिखा को नहीं। तो आंटी वह बात है, सासू भी खोटी हुए हैं, करे तू ही खोटी हो। नहीं, मैंने तो उसकी 10 महीने से ही सेवा की है और ये गुड़िया हुई ना तब भी मैंने उसकी बहुत सेवा की है। उसने 1 महीना 1.25 महीना बहुत अच्छे से सेवा करवा के गई है यहाँ से मेरे से, और गुड़िया को भी मैं ही संभालती थी। 3 महीने से संभाल रही हूँ मैं इसको। क्या महीना की हो गया? ये अब 3 महीने की हो गई है। गुड़िया सोनी बट वो परिवार की बेटी। हाँ जी। आप पड़ोसी हैं? बस बेटा देना, आ जाओ आगे आओ, दूध देना। आप पड़ोसी हैं तो बताएं क्या कहानी हो रही है, किस तरह बिगड़ रही है? क्योंकि इन्होंने तो लव मैरिज कर ली, इज्जत बात आ गई, सारे काम हो गए। अब जी हाँ बताएं, आप पड़ोसी हैं। इनकी तो जी क्या नाम कोई लड़ाई झगड़ा था ही नहीं। अच्छा। ये अच्छी तरह उसकी सेवा भी करती, काम अच्छी तरह चल रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। वो 1 महीने करके अपनी पीर गई थी। अच्छा। राजी खुशी गई थी, कोई लड़ाई झगड़ा था ही नहीं। क्योंकि लड़ाई झगड़ा होता तो 1 महीना निकलता ही नहीं। अच्छा। या भी समझो आप बात ने, राजी खुशी गई थी। फिर बाद में इसका कोई जन्मदिन था। अच्छा। इसने फोन कराया हुआ, तो इसने फोन कराया, इसकी सास ने कहा तू बेटा 10 मिनट बाद में बात करने ना, वो सोई हुई है। अच्छा। यो पता नहीं कुछ बोलिया कुछ नहीं। जवानी का दोस्त बोलेगा तो बस मेरी वो वाइफ फिर- फोन हाँ, दो। हाँ मेरी वाइफ ने फोन दो। फिर भी चलो वो बात भी छोड़ दे। फिर बाद में वे दूसरे दिन आ गई थी। अच्छा, वो आगे थे। वही उसी दिन आ गए थे क्या? उसी दिन आ गए थे। अच्छा। फिर उनने इनके साथ मार पिटाई करी, कुछ इनके घर में थोड़ी बहुत तो वही हो गया आपसे बात। अच्छा, अगले मारे गए फिर? मार गए क्यों? आपने मेरा मार गए क्यों? अब पता आपको? मार के तो पता चला, मार गए थे एक बार। हमें तब पता चला हम इनके बिल्कुल बगल में है। अच्छा। तब हाँ कार मची, एक ही दीवार हमारी। तब पता चला कि भाई पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हुआ। हम बाहर निकले तो आपस में इनका बहुत ज्यादा मार पिटाई चल रही थी। हमने आपस में उनको अलग किया, इनको अंदर कर दिया। हमें नहीं पता इनकी किस चीज पे थी। बिल्कुल तो यह कितना गुस्सा हो गया था भाई, पता नहीं पे जो सासू पे जो हाँ सासू पे फोन पे बात हुई ना ये तो। सर मेरी सास से मेरी बात हुई थी। हाँ। और मेरी सास, मैंने ये कहा था कि एक बार है ना उसको तन्नू को बात करवा दो मेरे से। हाँ। ठीक है, तो वो चाहते ही नहीं थे इसको भेजने के लिए। तो वो मेरे को भिड़ते ही ऐसे बोली कि तू तो नीच है और तू अपनी छोरी ले जा, मैं तो भगा के मारूंगा। मैं नारनौल था। ठीक है, मैं नारनौल था जी। मैं बोला जी आपकी लड़की है, आप उसको भगा देना, कोई बात नहीं, मैं घर आ जाता हूँ फिर भगा देना। ठीक है सर। फिर उसके बाद उसने मेरे को फ़ोन पे गलत बोलना शुरू कर दिया। मेरे ससुर ने मेरे को ये कहा कि मैंने 2 घंटे मान लेने दे, मैं भगवान परशुराम हूँ। अच्छा। मैं 2 घंटा मान लेता मैं बताऊंगा। फिर 4 बजे के आसपास बेटी का बाप है, परशुराम तो बनना पड़ेगा। आ जाओ आगे जाओ। देखो 5 आंगले के एक सी हुए को नहीं है कि नहीं, क्योंकि हर बेटी के बाप को परशुराम बन के जीना पड़ा है, मजबूरी हो जाए या तो है जी, है कि नहीं? क्योंकि मैंने भी एक केस देखा है, वो मुश्किल तक 10-12 साल की लड़की थी, वो उन्होंने हमारी बच्ची पर रेप कर दिया। हकीकत है ये भी। उसकी किसकी सच्ची मानना, किसकी झूठी मानना? 10-12 साल की मेरी निगाह में ये रियलिटी थी। वो बच्ची देख के मेरी आँखों में आंसू भर आए। मैं देख झूठी तो क्या उसका उसका जी तो नहीं है, 10 साल बाद तो किस तरह बिगड़ी इनकी? ये तो दोनों तो जी ये बताने लग रही है, वो बात सच है कि मेरा घर तो आगे बढ़ रहा है। भाई एक तो अपने तो आपके जमाने तो भाग भूखे ब्याह कौन कराया करते, माँ बापा तो डरा करते, लटा जोर होया करता भाई, अखा के पर्दे से होया थी। मेरी माँ ने जब मेरी माँ ने जब मैं बताऊँ, मैं मेरी माँ के बताऊँ, मेरी माँ जब जाया करती ना फिर जाया करती तो भाई घर तो बिंदी बंदी लगा के जाया करती। माना छोटे देख क्या करता हूँ। और उस टाइम होया करते ऊँट गाड़े होया करते, रेडी होया करते, ट्रैक्टर होया करते। तो जुई वह काली देवी आया करती तो मेरी माँ बिंदी तार दिया करती।
तो हम तो वो संस्कार के अंदर पले हुए हैं, तो आज कुकर संस्कार मिला बालका ने के करा आज के संस्कार मानते तो बदल गए वो मानने को नहीं। सासू तो बसाण की हो हैं, हैं, सासू खराबियों हैं। हाँ, सारी सासू एक ही सही है। हाँ सही है, हमारे पड़ोसन हमारी पड़ोसन है। सही। तो आपकी बहू की आपकी किस बात पे कौन बनी, के बात माना? कभी लड़ाई नहीं हुई आगे, कभी भी कोई माँ बेटी की तरह रह रहे थे जी हम, बिल्कुल भी कोई बात नहीं हुई। जब गुड़िया हुई तो वो उनके फ़ोन आते रहते थे, इसको कुछ न कभी कुछ भड़का रही है, इसकी माँ कभी कुछ कह रही है, और फिर लास्ट में उसको कहती है तू ये बोल कि तेरी सास सेवा नहीं कर रही। और सारी गली गवाह, सारा पड़ोस गवाह इस बात के लिए कि मैं उसकी सेवा बहुत अपनी बेटी की तरह रखा है मैंने उसको। आप हमारे पड़ोस से किससे भी पूछ सकते हो, हमारे गली में आके तकदीश कर सकते हो कि हमारी किसी के साथ कोई बात हुई हो, या इसके साथ कभी ज़िंदगी में कभी कोई बात हुई हो, मेरी मैडम के साथ भी कोई बात नहीं हुई है। देखो जी, तफ्तीश तो पुलिस करेगी, क्योंकि अब आपका मामला कहाँ पे चलेगा, महिला में आ गया। सर अभी मैं एसपी साहब के पास गया था, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? मेरे को पुलिस प्रशासन से सहयोग मिल रहा है, ठीक है। मैं दिनोद गेट चौकी में 1 महीने से लगातार चक्कर काट रहा था, तो उसके बाद सहयोग किसा सहयोग है जो एक मिनट लगा था चक्कर काटना दिनोद चौकी में, आज वो सहयोग मिल गया? सर मैं लास्ट में एसपी साहब के पास आया हूँ। 1 मिनट चक्कर काटते करते फिर पुलिस का काम कर रहा है। सर मैं CWC पहले मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, 2 महीने हो गए। सर मैं इस बच्ची को न्याय दिलाना चाहता हूँ। मैं अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। उसकी माँ पे जो भी कार्रवाई हो सख्त से सख्त की जाए। मैं सीएम साहब को आप कार्रवाई चाहो हो तो या इस बच्ची को उसकी माँ तक पहुँचाना चाहो, या आप लोग इकट्ठा रहना चाहो, बात बताओ। मैं सर अपनी बच्ची को काउंसलिंग होगी 2-3 2-3 बार काउंसलिंग हो चुकी है, जिसमें मेरी मैडम ने, मेरे सास ससुर ने ये बोला है कि ये गुड़िया हमारे लिए मर चुकी है। अच्छा, ठीक है सर। और अब मैं ये चाहता हूँ कि सर मेरी बच्ची को, चाहे वो इसको दूध पिलाए सर, चाहे वो इसको मिले सर, मैं अपनी बच्ची के लिए न्याय चाहता हूँ। तो भैया तो प्रेम का प्रसाद है, तय पाड़ ले, वहाँ नहीं आओ तो सिंपल सी बात सर। ये गलती मैंने तो, 1 मिनट सर, ये गलती हम दोनों ने साथ ही तो की होगी। गलती समझ के करोगे तो घर बसा कुकर का चल बड़ा बात जायज है साहब। मेरी बात में कोई नहीं, मैं आपका पक्ष करूँ हूँ या मैं किसी और का पक्ष करूँ हूँ, लेकिन गलती क्या है जिसकी इन बच्चों ने गलती बोल दो, गलती नहीं है, आपस में प्यार किया, संयोग था जो आपस में हो गया, वो तो तुम्हारा प्रेम था, तो हम दोनों की जिम्मेवारी बनती है सर, हम दोनों की जिम्मेवारी बनती है। प्रेम था। इन्होंने शादी ब्याह करा और शादी अच्छे से होगी, लव मैरिज भी होगी, अरेंज भी होगी, दोनों होगी। घर अच्छे से पारिवारिक जीवन बिता रहे थे। अचानक क्या हुआ, गुड़िया हुई, फेंकी, उन्हें क्या मन में लालच है क्या नहीं, और 1-2 महीने से ये चक्कर काट रहा है दिनों चौकी से, और कोई कार्रवाई नहीं। लास्ट आए हैं एसपी, उन्होंने विश्वासन दिया है कि महिला सेल में आपकी कार्रवाई होगी, और हम चाहते हैं कि इस गुड़िया को न्याय मिले और उसी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। आप ये बात है ना आपकी? हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल यही बात है सर मेरी, कि मेरी बच्ची के लिए उचित से उचित कार्रवाई की जाए सर। अच्छा, मैं सीएम साहब से मनोहर लाल, ताकि बच्ची बीमार चल रही है, शानदार इलाज चल रहा है, काफ़ी बीमार हो चुकी है। मालिक करे 100 साल ज़िंदगी को, कल का भरोसा नहीं। ये घटना किस पे आधारित होगी पता नहीं, ये प्रशासन जानता है। इसको इसकी माँ का फीड दूध पिलाया जाए। बच्ची का इलाज कहाँ करवा रहे हैं फिलहाल? सर अभी इसका इलाज कदम हॉस्पिटल में चल रहा है। कदम में चल रहा है? कदम हॉस्पिटल में डॉक्टर साधना इसका इलाज कर रहे हैं, और काफ़ी बार बीमार हुई है तो सिविल हॉस्पिटल भी जाना पड़ गया मेरे को रात को लेके, और काफ़ी बार सर मेरे घर के पास हॉस्पिटल है, मेरे को वहाँ भी जाना पड़ गया। तो आप क्या काम करते हैं? सर मैं एक दवाई की कंपनी में काम करता हूँ। वो लड़की भी भिवानी से ही है? सर भिवानी से ही है, मिनी बाईपास से। अच्छा, तो क्या आपने कभी कोशिश नहीं की मिलने की, बातें सर करने की? मैंने बात करने की कोशिश की, मैंने बहुत बार मिलने की कोशिश की उससे, और मैंने सर उसके माँ बाप को भी कॉल किया कि मेरी बेटी बीमार है, तो इसके माँ बाप बोलते कि हम क्या करें, तेरी बेटी बीमार है, हम इसको माँ कहाँ से ला के दे। क्या ऐसी भी माँ की क्या ममता होगी कि वो अपनी बेटी को 2 मिनट के लिए अपनी बेटी से भी मिलने नहीं आ सकी? क्या उसने पैदा नहीं किया था सर? माँ बाप का वो प्रेशर बना रही है, उसके माँ बाप उस पर प्रेशर बना रहे हैं। ठीक है सर। और उसके जाने के बाद सर हमारी फ़ोन पे, हमारी मैसेज पे भी बात हुई है। वो जब हमारे घर से गई है तो उसने मेरे को काफ़ी ये कहा है कि मेरी मैसेज पे बात हुई है उससे, वो मैसेज मेरे पास हैं सर, कि आप मेरे को लेने आ जाओ, अब ये मैं ऐसे नहीं आ सकती, ये वो। तो मेरी वाइफ और मेरा तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं सर। अच्छा, जो भी डिस्प्यूट है उसके माँ बाप बना रहे हैं और उसका भाई बना रहा है। आपने प्रयास किया आपके समधन से मिलने की, जाने की? उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया हमारा। हमने बात करने की कोशिश की थी मैंने, उन्होंने हमारी सुनी नहीं।
तो के मनसा किसकी मनसा खराब लग गई? उनकी खराब है तो बता वो तो खुद उसकी मम्मी और उसका भाई। अच्छा, आप लोग तो घर बसाना चाहते हो? हाँ जी, बिल्कुल घर बसाना चाहता हूँ और मैं इसी को ही बसाऊंगा सर मैं। और यही मेरी वाइफ है सर तन्नू, और यही मेरे बच्चे की माँ है। बेटी की तरह रखना चाहती हूँ, पहले भी वो बेटी की तरह रह के गई है मेरे पास। मेरी वो बेटी है, मैं अब भी उसको अपनाना चाहती हूँ। चलो जी, ये एक पक्ष था जी। दूसरा पक्ष बुला हुआ तो जाने को तैयार हूँ और सुनने को उनकी बात में मैं एग्री हूँ, क्योंकि एक पक्ष ने बताया एसपी साहब से मिल के आए हैं, तो मैं यहाँ पे खड़ा तो इन्होंने बाइट दी। अब पुलिस के ऊपर विश्वास है और अब ये पत्नी को बसाना चाहते हैं, लेकिन वो एक कहावत है हरियाणा के अंदर कहूँ, देश के अंदर कहूँ, जोटा जोटक लड़ाई में बोझ लगा नाश। यह कहावत है, कोई अपने ऊपर ना लियो कोई, लेकिन बेरा को नहीं कि तो प्रेम करया, किस तरह का प्रेम करया, जो प्रेम वो क्या साल चला आपका प्रेम? सर मेरा प्रेम सिर्फ जो डिस्प्यूट हुआ है मेरे साला और मेरी, नहीं, आपका प्रेम कितना साल चल रहा? सर मेरा प्रेम 2 साल से था। 2 साल तक। अब 2 साल मैंने प्रेम भी कर लिया, प्रेम का शादी भी होगी, बीज भी बो लिया, सारे काम कर लिए, लेकिन प्रेम ना समझ पाए कौन नहीं। तो ना तो ये प्रेम करो, ना किसी को धोखा दो, चाहे ये हो चाहे वो हो। हाँ सर मैं किसी भी जो ये लव मैरिज के चक्कर में पड़ते हैं, मैं सबको एक ही बात समझाना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कि इन चक्करों में ना पड़ो। माँ बाप जैसे कहते हैं उस तरीके से चलो। मैं गलती करके पछता चुका हूँ कि मैंने लव मैरिज की, मैं मेरे घर से अलग हुआ, मेरे घर से ऊपर होके गया। मैं किसी को भी ये सुझाव नहीं दूंगा कि आप लोग लव मैरिज। अब यह गलती है तेरी माँ तो बोझ। जिस टाइम तू शेफ हाउस में गया था, लेके गया था, तो माँ के बेटा थी उस टाइम, जिस टाइम बेटा ने कदम उठाया था? तब तो मेरे को ये लगा कि मेरा बेटा मेरे से अलग हो जाएगा, मैंने अपने घर में रखा इसको। फिर अच्छा भाई, माँ तो माँ हो वह, लेकिन जी दूसरा पक्ष बुलाएगा तो मैं जाने को तैयार हूँ। भाई मेरे पे कोई किसी प्रकार का इल्ज़ाम न लगाएं, जो मतलब प्रेम की परी भाषा बताऊँ कि यो प्रेम नहीं होना चाहिए, चाहे इसकी तरफ का हो चाहे उनकी तरफ का हो। नहीं, यो को प्रेम को नहीं होगा, प्रेम नहीं होना चाहिए। माँ बाप जिंदगी खराब कर दी, शादी करो, माँ बाप की मर्जी, माँ बाप करे उठा करो शादी। अरे बच्चे बिल्कुल अच्छा नू नहीं है, देखो जी, नू नहीं है कि सारे प्रेम खराब जा है, प्रेम पवित्र भी हुआ है और करे भी हैं, और वो 7 जन्म के कसम वादे भी खावा है। नू नहीं, प्रेम बदनाम है, प्रेम बदनाम को नहीं, इनके कर्म बदनाम कर लो या बुद्धि बदनाम कर लो या किसी बुद्धि कमी कर लो, बस यह है कि बुद्धि की ये बात है जी, जो माँ बाप अपनी मर्जी से करते हैं वो भी कौन बसावे। कोई बसाओ, क्या हो, शादी हो जाए। मेरी खुद की जा रही, मेरी खुद की जा रही, देख ले इन आपके दुख याद आ गए। मेरी खुद की जा। तो जी ये है जी। अब बच्ची का नाम क्या है? इसका नाम सर नायरा है। नायरा। भाई नायरा हंस के दिखा दे, हंस के दिखा दे, हाँ। हंस के दिखा दे। माँ के बिना रो रही है, माँ के बिना रो रही है सर ये। माँ के चलो जी, पिता साथ में है, माता है नहीं, तो माता की कमी खला है, परिवार का भी, सासू का भी, पति का भी और छोरी का भी। तो अगर हो सके तो मिलने की कोशिश जरूर करे, चाहे अपने पति से हो चाहे अपने बच्चे के लिए हो। जय हिंद, अजय नायक, पंकज सोनी गया खास।